Hello students, now coming to question number 3rd, we are to multiply with 10, 100 and 1000 in this question. 1.3 multiply by 10. Now write it into, अभी तक जो भी मेथड हमने किया है उसी से सॉल्व करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल. आफ्टर दैट वी कैन कम टू ए कंक्लूजन. एंड 1.3 आप इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे, डिवाइड by 10 because there is only one digit after decimal point, so write 1 0, then 1 and 0 in denominator, 13 by 10 and multiply by 10, so it will be cancelled out and 13 will be answer. And again in this second part 36.8 multiply by 10, आप इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? 368 डिवाइड बाई 10. You have already learned in how to convert a decimal into fractions and 10. Now cancel, 10 is cancelled out and 368. And some more numbers, 0.13. If I am taking another example, multiply by 10. Right here 13 by 100 multiply by 10. 0 is cancelled out. So 13 by 10 is equal to 1.3. What does this mean? कि आपके पास जब भी क्वेश्चन में 10 से 100 से या 1000 से मल्टीप्लिकेशन गिवन है, आप क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं? हर डायरेक्टली आप सॉल्व कर सकते हैं कि जितने भी ज़ीरोज हैं आपके साथ आपके पास मल्टीप्लिकेशन में, उतने ही डिजिट्स आपका डेसिमल पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा. तो यहाँ से 1 0 थी, सो डेसिमल पॉइंट वाज बिफोर 3 से पहले था, तो डेसिमल पॉइंट कहाँ आ गया? 3 के बाद आ गया आफ्टर मल्टीप्लिकेशन. तो आप आफ्टर 13 आफ्टर दिस 3 देयर इज़ नो मीनिंग ऑफ डेसिमल पॉइंट. अगेन इन दिस क्वेश्चन देयर इज़ 1 0 एंड आफ्टर मल्टीप्लाइंग वी गेट 1.3. कहाँ था आपका डेसिमल पॉइंट? 0 पॉइंट, यानी कि 1 से पहले था, बट आफ्टर मल्टीप्लिकेशन डेसिमल पॉइंट कहाँ पे आ गया? 1 के बाद आ गया. सो जब भी आप 10 से 100 से या 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, इस क्वेश्चन में भी क्या कंक्लूजन निकलते हैं कि आप जब भी मल्टीप्लाई करते हैं 100, जितने भी ज़ीरोज हैं मल्टीप्लिकेशन में, 10 है तो 1 0 है, 100 है तो 2 ज़ीरोज़ हैं, तो इतने ही डिजिट्स आपका डेसिमल पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा. इस क्वेश्चन में क्या होगा? 1537. सो बिफोर 7 है आपका डेसिमल पॉइंट, एंड आफ्टर मल्टीप्लाइंग बाई 10 डेसिमल पॉइंट कहाँ चला जाएगा? 7 के बाद चला जाएगा. सो आंसर विल बी 1537.